हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि आज हमारे पास आया है Realme का 12 Pro Plus डिस्प्ले चेंज होने के लिए। तो ये उसको ओपन करते हैं, उसकी चेंज करते हैं डिस्प्ले। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम इसके बैक पैनल को भी रिमूव कर रहे हैं। इसके बैक पैनल को रिमूव करते समय हम लोग को काफ़ी सारी बातों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी केबलें अटैच होती है, तो उन केबलों को डैमेज ना हो, इस वजह से हम लोग उसको ओपन करते समय काफ़ी सारी बातों का ध्यान रखते हैं। अब इसके नीचे के रिंगर डिब्बे को हम तो बाहर निकालते हैं, इसके स्क्रू को लूज़ करते हैं। इसके स्क्रू को लूज़ करते समय भी हमें काफ़ी सारी बातों का ध्यान रखना होता है। तो उन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम इसके स्क्रू को लूज़ करके इसके रिंग को बाहर निकालते हैं। अब बारी आती है इसमें डिस्प्ले चेक करने की। अगर आप लोग भी ऐसी कोई डिस्प्ले चेंज कर रहे हैं तो बाहर से एक बार डिस्प्ले को प्रॉपर चेक करना बनता है, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमने इसमें 3 in 1 ओरिजिनल डिस्प्ले को चेक किया है। अब धीरे धीरे ये ओपन हो रही है डिस्प्ले। डिस्प्ले को ओपन होने देने के बाद हम लोग इसकी डिस्प्ले को प्रॉपर चेक करेंगे। अगर आप लोग को इसका पासवर्ड पता है तो ठीक है, वरना हम लोग इमरजेंसी में भी जाकर अच्छे से प्रॉपर चेक कर सकते हैं। डिस्प्ले को सही तरीके से चेक करने के लिए हमें टाइम देना पड़ता है। ये नहीं कि जल्दी जल्दी हम लोग चेक करते हैं और ऐसे ही डिस्प्ले को छोड़ दें। डिस्प्ले को चेक करने के लिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये ओरिजिनल डिस्प्ले काफ़ी कॉस्टली आती हैं, तो और इनकी रिप्लेसमेंट भी नहीं होती है, इसीलिए हम इन डिस्प्ले को काफ़ी अच्छे से चेक करते हैं, ताकि बाद में टेस्टिंग के बाद कोई दिक्कत ना आए। अब बारी आती है इसमें कि पुराने डिस्प्ले के सभी पार्ट्स को एक एक करके निकाल के नई डिस्प्ले में असेंबल करें। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमने इसके मेन फ्लेक्स को भी बाहर निकाल लिया है। अब बारी आती है इसके मेन फ्लेक्स को नई डिस्प्ले में चिपकाने की। इसके मेन फ्लेक्स को चिपकाने से पहले हम इसके फिंगरप्रिंट को अच्छे से लगा देंगे, असेंबल कर देंगे। फिंगरप्रिंट लगाने के समय हम लोग को इस बात का ध्यान रखना होता है कि फिंगरप्रिंट लगाते समय इसमें कोई भी डस्ट वगैरह ना आए, ना हमारा डिस्प्ले फिंगरप्रिंट वर्क नहीं करेगा। इस बात का ध्यान में रखते हुए हम लोग अच्छे से काम करेंगे, और फिर इसके मदरबोर्ड को भी हम लोग पुरानी डिस्प्ले से बाहर निकाल के नई डिस्प्ले में असेंबल करने जाएंगे। मेन बोर्ड को निकालने के बाद अभी बारी आती है इसके रिंगर को निकालने की। रिंगर को निकालते समय हम लोग को इसके मेन फ्लैग को अच्छे से देखना होता है, कि उसका पत्ता बहुत कमज़ोर होता है, जो हल्के से कट कट भी सकता है, डैमेज भी हो सकता है। इसके बाद हम लोग निकालते हैं इसके सेंसर को अच्छे से असेंबल करने से पहले हम लोग को इस बात का ध्यान रखना होता है कि सेंसर में किसी प्रकार की धूल या मिट्टी तो नहीं है, जिससे सेंसर को वर्क करने में प्रॉब्लम आए। फिर बारी आती है इसमें मेन बोर्ड को असेंबल करने की। मेन बोर्ड को असेंबल करते समय हम लोग को चारों साइडों से अच्छे देखना होगा कि मेन बोर्ड प्रॉपर बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है, वरना बैंड भी हो सकता है ये। फिर बारी आती है इसमें सब बोर्ड को असेंबल करने की। सब बोर्ड को असेंबल करने के बाद हम इसमें मेन फ्लेक्स को अच्छे से असेंबल कर देंगे। इसमें जैसा कि आप लोग को पता है कि इसमें 2 मेन फ्लेक्स हैं, तो दोनों मेन फ्लेक्स को अच्छे से असेंबल करने के बाद इसकी ऊपर और नीचे की कनेक्टिविटी को अच्छे से बना देंगे। मेन फ्लेक्स को अच्छे से लगाने के बाद ये देखना होगा कि मेन फ्लेक्स प्रॉपर बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए हैं। अगर प्रॉपर नहीं बैठे हुए तो उनको सही से बेल्ट लगाना होगा, वरना बैटरी लगाते समय ये किसी भी चीज़ में दिक्कत कर सकते हैं। मेन फ्लेक्स को लगाने के बाद अब बारी आती है इसमें बैटरी को असेंबल करने की। बैटरी को अच्छे से असेंबल करने के बाद अब बारी आती है इसके मेन कैमरे को लगाने की। मेन कैमरे को लगाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि उसको लगाते समय इसमें किसी भी प्रकार की धूल या मिट्टी नहीं होनी चाहिए, या इस पे स्क्रैच भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इस पे स्क्रैच लगने से ये मेन कैमरा होता है, मेन कैमरा खराब हो सकता है, इससे फ़ोन की क्वालिटी भी खराब हो सकती है। इसलिए हमें इसको लगाते समय काफ़ी सारी बातों का ध्यान रखना होता है। तो इसके बाद फिर हम एक बार डिस्प्ले को अपनी ऑन करके देख लेते हैं कि डिस्प्ले ऑन है हमारी कि नहीं। फिर इसके बाद हम इसमें लगा देंगे रिंगर डिब्बी। फिर इसके ऊपर की भी रिंग को हम अच्छे से प्रॉपर बैठा देंगे। इसको बैठाने के बाद हम इसकी पहले गोलों की सफाई कर देंगे, कि ताकि बैक पैनल को जो पेस्ट करते समय किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसको असेंबल करने के बाद अब बारी आती है इसको चारों तरफ से देखने की, कि चारों साइडों से प्रॉपर बैठी हुई है कि नहीं बैठी हुई है। इसको बैठाने के बाद अब बारी आती है इसके ऊपर और नीचे के स्क्रू को लगाने की। जैसा कि मैंने आपको पहले भी सभी वीडियो में बताया है कि सभी इस स्क्रू को लगाते समय हमें काफ़ी ज़्यादा बातों का ध्यान रखना होता है। तो उन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम स्क्रू को अच्छे से लगाते हैं। सभी स्क्रू को उन्हीं की जगह पर लगाना होगा, क्योंकि कर्व डिस्प्ले के फ़ोन काफ़ी ज़्यादा पतली डिस्प्ले होती हैं, जो स्क्रू लगने से काफ़ी बार डैमेज भी हो जाती हैं। तो हमें स्क्रू लगाते समय इस बात का ध्यान रखना होता है कि कहीं पर भी ज़्यादा ज़्यादा बड़ा साइज़ का स्क्रू ना लग जाए।
इससे भी डिस्प्ले को दिक्कत भी हो सकती है, उससे डैमेज भी पहुंच सकता है। इसीलिए हम स्क्रू को टाइट करते समय डिस्प्ले को भी अपनी प्रॉपर चेक करते रहते हैं कि डिस्प्ले में कोई भी दिक्कत या परेशानी तो नहीं है। और डिस्प्ले को टच भी आराम से चेक करते रहते हैं, इसका टच भी चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली डिस्प्ले आती हैं तो इनका रिटर्न भी नहीं होता है। तो अगर आप लोग भी ऐसी डिस्प्ले को चेंज कर रहे हैं तो फिट करते-करते इसको भी चेक करते रहना चाहिए। बाद में इसकी बारी आती है इसमें G20 व्हाइट ग्लू लगाने की। ग्लू लगाते समय हम लोग का भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसमें नेटवर्क एंटीना भी साइड में लगे होते हैं, तो ज़्यादा ग्लू हम लोग ना लगाएँ, ताकि ग्लू नेटवर्क एंटीना में जाके उसको ब्लॉक ना कर दे। इसको लगाने के बाद अब बारी आती है इसमें बैक पैनल को पेस्ट करने की। बैक पैनल को पेस्ट करने के लिए हमें ग्लू को थोड़ा सूखने देना चाहिए, और जहाँ पर भी ग्लू ज़्यादा हो गया हो, वहाँ पर ट्वीज़र की सहायता से हमें ग्लू को कम कर देना चाहिए। ग्लू को कम 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 कर देने से बैक पैनल अच्छे से चिपकता है, वो बैक पैनल के बाहर भी ग्लू नहीं आता है। इसके बाद हम लोग इसके बैक पैनल को भी अच्छे से पेस्ट कर देंगे। बैक पैनल को पेस्ट करते समय हम लोग को भी चारों साइड देखना होता है कि बैक पैनल की चारों साइड बैक पैनल पूरी तरीके से बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है। बैक पैनल को पेस्ट करने के बाद जो भी ग्लू थोड़ा सा बाहर आ गया तो उसको हम कपड़े की सहायता से अच्छे से पोंछ देंगे। और ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।